किमाड़ी टाउन कराची में सच का सफ़र जारी है। इस वक्त मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ सैलाब मुतासरीन के बीच, जो सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से बेहद पानी आ जाने की वजह से और तबाही और बर्बादी के बाद यहाँ आकर 10 माह पहले आबाद हो गए थे। इन लोगों की ज़िंदगियाँ तालीम के बगैर, सेहत के बगैर और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात के बगैर कैसे गुजर रही हैं, ये तो हमने जाना। इस वक्त मुझे किसी ने बताया कि एक छोटे से खेमे में यहाँ एक स्कूल बनाया गया है ताकि बच्चों को एजुकेट किया जाए। इस स्कूल में चलते हैं और देखते हैं कि ज़िंदगी और तालीम किस रंग में इन बच्चों को अपने साथ जोड़े हुए हैं। आइए। मैं यहाँ से गुजरा तो देखा कि आपके टेंट में से बच्चों को पढ़ाने की आवाज़ आ रही थी। अपना थोड़ा सा तारुफ करवाइए कि कहाँ से कैसे आपने ये सोचा कि इन बच्चों को जो कि सैलाब मुतासरीन के तालीम दिलवाइए। जी, मैं ये डायनेटिक्स इंटरनेशनल जो है टीम, उनके साथ हूँ ना, उस टीम में काम करती हूँ। पहले तो हम लोग सिर्फ असिस्ट, हेल्प, कम्युनिकेशन वगैरह का काम करते थे ना। अब हम लोगों ने मुसलसल एजुकेशन की क्लासेस भी शुरू की है। तो मतलब वो उन सारे कामों के साथ साथ हम बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं। आप डेली यहाँ स्कूल इसी तरह से बना जी, डेली हम स्कूल क्लासेस भी लेते हैं, असिस्ट भी देते हैं। असिस्ट शायद आपको पता ना, ये बगैर मतलब मेडिसिन का इलाज होता है। हम जो लोग यहाँ बीमार होते हैं, जिनको बुखार होता है या जिस्म में कोई दर्द, सर में कोई दर्द होता है ना, तो हम उनको असिस्ट देते हैं, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। यहाँ बच्चों से मैंने थोड़ी देर पहले बात की, उन्होंने बताया कि हमें तालीम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हम सारा दिन पानी ढोते रहते हैं और अपने घरों में नहाने का, पीने का पानी पूरा करते बिल्कुल हैं। सही कहते हैं बच्चे। जब हम पढ़ाने के लिए आते हैं भी तो मतलब सारे बच्चे रोज़ाना में यहाँ हाजिर नहीं मिलते हैं ना, तो पूछते वालिदैन से तो वो कहते हैं मतलब रोड पर गए, टैंकर आते हैं, वहाँ से पानी भरने के लिए बच्चे जाते हैं। यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। तो पहले इनको फ्री में पानी दिया जाता था, अब पैसों पे देते हैं गैलन। अब इनको पानी की सहूलत से क्यों महरूम किया गया? अब जब इनके मसाइल हमारे सामने, वापस जा नहीं सकते, जाना नहीं चाहते, वो सही है। अलग किस्सा है। पानी क्यों नहीं हम इनको प्रोवाइड कर पा रहे? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम इसी कॉलोनी में सामने जो बेनज़ीर कॉलोनी है, गुलशन बेनज़ीर, हम वहाँ के रिहाइश पजीर है ना, तो हमें भी बड़ी दिक्कत है पानी की। हम भी पैसों से टैंक वगैरह लेते हैं। तो पहले इनको तो फ्री देते थे, अब इनको भी नहीं मिल रहा पानी ना। इनको भी गैलनों के हिसाब से पैसों पे दे रहे हैं, या तो वो बच्चे जाके रोड पर टैंकर जो आते हैं वहाँ से पानी भर कर लाते हैं। इस तरह से बहन, अगर ये बच्चे इसी तरह पानी ढोते रहेंगे, इनकी तालीम का कोई सिलसिला नहीं होगा, इसी तरह नंग धड़ंग घूमते रहेंगे, तो क्या मुस्तकबिल देखती हैं? आप तो काम करती हैं इस कम्युनिटी में। जी बिल्कुल, ये मतलब सही नहीं है बच्चों के लिए। इनको पानी मुसलसल मिलना चाहिए, सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के नहाने धोने के, इनकी हालत भी बहुत ख़राब हो रही है ना पानी ना होने की वजह से। मैं देख रहा हूं बच्चे कि बच्चों के सर मिट्टी से मिट्टी से भरे हुए, इतना पानी इनके पास नहीं होता। हम इनको कहते हैं आप वुज़ू करके आओ, सिपारा भी पढ़ाते हैं ना, तो हाथ मुँह धोकर आए तो कहते हैं भाई जी हमारे घर में पानी नहीं है, तो हम किस तरह हाथ मुँह धोएं। किमाड़ी टाउन कराची में सैलाब मुतासरीन की इस खैमा बस्ती में सच का सफ़र जारी है। बच्चों की तालीम, यहाँ पर पानी के मसाइल और ज़िंदगी के दीगर लवाजमात कैसे इन लोगों की पहुँच से दूर हैं, ये हमने मुलाहिज़ा किया। यहाँ पर ये साहिबान जो मेरे मेज़बान हैं, मुझे यहाँ एक ऐसी जगह पे लिए चले आ रहे हैं जहाँ पर बीबी खाना पका रही हैं। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ज़िंदगी कैसी है। कुछ नहीं करता, न पानी न मानी, मजदूरी करे, खाओ पियो, एड़ा देगड़ा मथे रखनी जा, भरे भरे मरिया से नंढा बच्चा है भूखो या मरी वया। पानी कुछ न तो मिले सका, नोटो काशे मिले न तीन सादो न छा। असांखे पानी ढुकुई कोन्हे, रुगी मरूं था, लटा न धोऊं न पानी पीऊं, सफ़ा मरूं था। पानी जो चुको भी नथा ॾियनि, सरकार जो मिले थो अलाए वीच ते काॾे था कनि। माँ जी, वतन क्यों नहीं वापस चली जाती हैं अपने? असां वतन कीअं बोॾ थी अचे, काॾे वञूं? इधर 11 महीने हो गए थे, आए थे, कुछ नहीं मिलता है। ये पानी मिलता है, कोई रोटी छोटी मिलता है, वो भी बंद हो गया था, कुछ नहीं मिलता है। ये अभी बीमार भी हूँ, कभी कभी ये डॉक्टर आते हैं, कभी को दवाइयाँ देते हैं नहीं तो जो चल जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं होते। माँ जी देखिए, यहाँ पर 15,000 की आप लोगों की आबादी मुझे बताई जा रही है। मैं सबके पास तो नहीं जा सकता। बीबियों की सेहत, बच्चों की सेहत कैसे आप लोग मैनेज? कभी आते हैं, कोई दवाइयाँ देते हैं तो नहीं देते हैं, तो बस वो चल जाते हैं। ओसे होते हैं वो। कोई सरकारी अस्पतालों से कोई डॉक्टर या मोबाइल टीमें आती हैं आपके पास?
सरकारी वाले आते हैं तो यही सरकारी खेमा लगाते हैं, सरकारी रहते हैं, रोजाना आते हैं, बस जो नहीं लगता है। यो पैसे वाले, हम गरीब हैं, पैसे नहीं है। दवाइयाँ नहीं मिलती हैं आपको? अब किधर से दवाइयाँ लेते हूँ? पेट पालूं को दवाइयाँ ले, किधर से ले दवाइयाँ? फिर यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पिछले 11 महीनों से, उनका क्या होता है? जो आते हैं बच्चे पैदा होते हैं उसी को देते हैं, उसी को कोई मलकी कहते हैं। तो बच्चों को हिफाजती टीके, पोलियो के कतरे वगैरह होते हैं? हाँ, कतरे पिलाते हैं, कोई नहीं आते हैं। खुदा न खास्ता आप लोगों के यहाँ, अब तो आप लोगों की बस्ती इतनी बड़ी है, 11 महीने 1 साल होने वाला है, तो यहाँ जो फौत हो जाते हैं हजरात या खवातीन, उनको दफन करना क्या पीछे गाँव जाके दफन करते हैं यहीं पे? नहीं, यहाँ पे दफन करते हैं गाँव में। कोई पैसा पड़ा है हमको? यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग यहीं रहना चाहते हैं? नहीं, अल्लाह मान दिया है को कोई नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया है। बरसात आने वाली है, छोटे छोटे बच्चे हैं आपकी गोद में या बीबियों का साथ है, पूरा घराना है आप लोगों का, तो बरसात में क्या करेंगे इन टेंटों के साथ? बस ये कहते हमारे जाइयो नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ वापस कहाँ जाए हम? हुकूमत दे हमको पैसा तो हम अपने जाए ठहराए, तो हम वापस जाए, कहाँ जाए हम? लेकिन बहन 11 महीनों से आप लोगों ने सोचा नहीं है कि जिंदगी कैसे गुजरेगी? सैलाब तो आया चला जिंदगी तो गया। हमारी इतनी जो बीमार पड़े हुए हैं, क्या ये जिंदगी है? पानी के लिए रोड में बैठे हुए हैं, सारा दिन बैठे हैं, तो फिर मिलता है पानी हमको। क्या हुकूमत से क्या अपील करेंगी, क्या होना चाहिए यहाँ? हम यह कहते हैं हमको कोई जगह दे, हम यहाँ रहें। तो शहदाद कोट में जिंदगी आप वापस जाके गुजारना पसंद नहीं करेंगी? तो हमको पैसा दें तो हम जाएं, हम जाएं ठहराए बैठे। वहाँ किसी रईस वडेरे के कर्जे तो नहीं है आप पे? कर्जे नहीं है, बस सदर पाकिस्तान से, वजीर आजम से कोई अपील करना चाहें आप लोगों के लिए क्या किया जाए हुकूमती सतह पे कि आपकी जिंदगी अच्छी? वो सोचन ना सा करी खबर तो छा हो करना, वो सोचन ना। दोबारा सैलाब भी आ रहा है, हमको तो डर लग रहा है। अभी तो मैं बच्चे के फिर दोबारा जाए अपने जाए में बैठे, फिर बच्चे चले जाए तो क्या करेंगे? जहाँ बैठे हुए हैं बस भूखे सूखे से क्या करेंगे? बच्चों की अपनी सेहत का कुछ बता दें, डॉक्टर वगैरह मिल जाता है आपको? पहले मिलते थे, अभी नहीं। अब डॉक्टर आते ही नहीं है? नहीं, हम पैसों के लेते हैं। तो बीमार होते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? जी, बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं? बस केमल दवा लेते हैं, केमल नहीं लेते बस पाए। मैं अभी बीमार हूँ, बच्चा है मेरे पेट में, मैं पैसे नहीं है जब हम दवा ले लें। सुबह सिंध कंबर शहदाद कोट की रहने वाली गुलाम फातिमा की कहानी हमने सुनी। इनका कहना है कि ये प्रेग्नेंट हैं, इनके पेट में बच्चा है, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये दवा दारू के लिए कहीं पर जा सकें, किसी डॉक्टर से रुजू कर सकें। जब मैंने इनसे ये पूछा कि हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी को आसान किया जाए और आपको वापस आपके घर आबाद किया जाए, तो उन्होंने कहा मैं कोई अपील नहीं करना चाहती, क्योंकि ये काम हुकूमत का है कि वो सोचे कि मैं आज बर्बाद होकर यहाँ बैठ गई हूँ सैलाब के बाद, तो मुझे कैसे आबाद किया जाएगा। यहाँ पर रहने वालों की ज़िंदगियाँ, यहाँ पर रहने वालों के मसाइल और वो बातें जो हमें जाननी है कि ये सैलाब मुतासरीन आज 1 साल गुजर जाने के बाद भी अपने इलाकों में क्यों वापस नहीं लौट सके और आबाद क्यों नहीं हो सके, ये तमाम तफसीलात इस ब्रेक के बाद।